हेलो, मैं सेल्फ सावन राठौर। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये सीखा था कि एंगल कैसे निकालते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा से। आज अपन 8.1 आज हम क्या करेंगे 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखना। ट्रायंगल यानी त्रिभुज एबीसी में इसका कोण बी क्या है? समकोण है। समकोण वैल्यू मैंने आपको बताया था, यदि किसी भी ट्रायंगल का एंगल एक समकोण होता है तभी उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। तो अपन को इसमें दे दिया, क्या दिया हमें? बी क्या है? समकोण यानी 90 डिग्री का है। फिर उसके बाद में राइट एंगल है, इसका मतलब ए बी अपन कुछ भी रख सकते हैं, पर बी समकोण है तो ऐसे अपन कुछ भी रख सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, ए बी की जो साइड है वो दी हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखना, ए बी जो साइड है यानी क्या है, गिवन दिया है, क्या दिया है हमें? AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। राइट, किनका याद करना है? देखना, वैल्यू देख लेना है। साइन है, कॉस है, नेक्स्ट साइन सी, कॉस सी। तो सबसे पहले तो हम एक चीज देखते हैं इसमें, AB साइड कौन सी? AB साइड, इसकी वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर। राइट, BC साइड की सेंटीमीटर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। राइट, अब मैं ये हाइपोटेनस निकाली। हाइपोटेनस आपको पता है ये क्या होता है? लंब होता है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लंब। इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में इसे आधार यानी A से रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसे, और इंग्लिश में बेस B से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसको हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कर्ण, जिसे अपन K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ चलाएंगे। तो ये चीज अब ये देखना क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है, साइन है, कोस है। तो सबसे पहले तो आपको हाइपोटेनस यानी कर्ण भी पता होना चाहिए। तो अपन क्या निकाल लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू निकालनी है हमें। कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, BC का स्क्वायर इज इक्वल प्लस क्या है? लंब 24 सॉरी AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर निकालना इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। क्या है? BC क्या है अपने पास में? 7 प्लस 24 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का 49, BC का 470, 576 कितना? 576। अब इन दोनों को जब अपन ऐड करते हैं, जब ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 625। 625 स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा बेटा? रूट लगते हैं 625, किसका रूट होता है? यानी हमें AC की वैल्यू क्या मिलेगी? 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 25 सेंटीमीटर। जब हमारे पास में 25 कर्ण की वैल्यू होगी, आधार की कितनी होगी? 7 और लंब की 24, तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अपन ने हिंदी में सीखा है लाल बटे कक्का। लालू आलू लाया, खराब आलू। और इंग्लिश में इसी ट्रिक को क्या करता? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। राइट, अब देखते हैं साइन। देखना, तो साइन वैल्यू तो यही थी अपने पास। साइन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये था। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? साइन की। तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन A निकालना है। हमें ये पता होना चाहिए एंगल कौन सा निकालना है, क्योंकि एंगल के अनुसार ही हमें पता होगा कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। हमें कौन सा एंगल निकालना है? A वाला। तो एंगल कहाँ बनेगा बेटा? इस वाली साइड। हमने सेकंड पार्ट में ये देखा है, हमेशा जो भी एंगल निकालना हो साइन थीटा में, वो उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? इंग्लिश में तो पंडित जी होते हैं और हिंदी में लाल होता है, लंब होता है सामने। तो हमें A एंगल निकालना है। जब इसको मैं रफ कर रहा हूँ तो अपने बेसिक के लिए निकाला। हम क्या देखा हमने? कर्ण नो चेंज रहता है। कर्ण यानी हाइपोटेनियस तो यही रहेगा,
लेकिन एंगल ये है तो परपेंडिकुलर यानी पी और एल ये होगा, और ये क्या बन जाएगा, बेस और आधार, राइट। बेस और आधार ये हो जाएगा अपने पास में। अब एक चीज देखना, साइन एल अपॉन के, एल कौन सा है, लंब कौन सा अपने पास में हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर और लंब दोनों सेम होता है, सेम। अब डिवाइड बाय कर्ण कौन सा है, कर्ण, आंसर। नेक्स्ट कौन से निकालना है, कौन से की वैल्यू, ये फर्स्ट का डिजिट निकालना है, कौन से निकालना है, कोस बराबर क्या होता है, ए अपॉन के, ए अपॉन के। आधार क्या है बेटा, 24/25, आंसर। नेक्स्ट इसी में दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सेकंड क्या पूछा हुआ है बेटा, साइन सी एंड कोस सी। तो साइन सी एल अपॉन के होता है हमें पता है, और ये क्या होता है, ए अपॉन के। लेकिन एंगल चेंज हो गया ना बेटा, तो एंगल यहां से हटकर कहां आ जाएगा, सी पर। जैसे सी पर आएगी, लंब और परपेंडिकुलर अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर पी एल, यहाँ पे बी एंड आधार, राइट। अब एल अपॉन के, एल बाई के क्या करेंगे, एल ये ना 24/25। नेक्स्ट ए अपॉन के, ए की वैल्यू क्या है अपने पास में, एक जगह ये ना 7/20, राइट। ये आंसर, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सभी को ऑब्वियसली आया होगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया, हमें कर्ण पता नहीं थी, तो अपन ने पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाला, कर्ण निकाली, कर्ण की वैल्यू फाइंड की, कर्ण की वैल्यू यानी हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड की। हाइपोटेनस की फाइंड करने के बाद में हमें क्या चाहिए था, साइन ए चाहिए था, कोस ए चाहिए था, साइन सी चाहिए था, कोस सी चाहिए था। हमें पता है कि जिसका भी एंगल फाइंड करना हो उसके सामने पंडित जी यानी लंब होगा, ये फिक्स है। यदि इसका फाइंड करना था जब लंब और परपेंडिकुलर ये था, ये मैंने जस्ट इसकी पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे फाइंड करना है। ये तो था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब जस्ट अपन सेकंड कर लेते हैं। देखना सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें फिगर हमें दिया हुआ है, फिगर क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड करना है, राइट। क्या क्या फाइंड करना है, tan p माइनस cot r का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखना हमें क्या क्या दिया हुआ है, लंब यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस यानी आधार दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है, आधार फाइंड करना है, और ये क्या दे रखा है, हाइपोटेनस यानी कर्ण। अब एक चीज देखिए, हम आधार निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम से देख लेते हैं अपन, क्या देखते हैं, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू पी आर का स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट करनी है पहले हमें। आधार क्या है बेटा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। आपको ये पी आर की वैल्यू हमें पता है 13, क्यू आर की वैल्यू तो फाइंड करनी है, प्लस पी क्यू की वैल्यू 12 का स्क्वायर, 13 169, ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 12 का स्क्वायर लिखो डायरेक्ट 244 यानी क्यू आर। एक चीज देखिए, दोनों में से जब एक दूसरे में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 और 2 25। जब ये एक दूसरे के बराबर है तो अपन पलट भी सकते हैं इसको, जैसे स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, यानी किसकी वैल्यू है हमारे पास में 5, राइट। अब हम जिसे चाहे उसे निकाल सकते हैं। अपने पास में है लाला आलू लाया, खराब खराब आलू, ये समझ में आया होगा आपको। ये हमें ये निकालना है, ये भी हमें करना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे देखना हमें क्या फाइंड करना है, 10। तो अपन को ट्रिक पता है सबको, सभी क्वेश्चन में अपन को ट्रिक लिखनी है। क्या निकालना है, 10 ये ना, कॉट ये ना, जो फाइंड करना है उसको लिखेंगे 10p इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, L अपॉन n।
पी वाले एंगल से देखना है, पी वाले एंगल से देखना बेटा। हमें पता है ये चीज, इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर एंड लंब, तो ये क्या बन जाएगा, बेस एंड आधार, ये फिक्स होगा। तो L अपॉन L लिखा है ये 5 बाय आधार 12, ठीक है। ऐसे कोट का निकालना है, कोट R, देखना एंगल चेंज है, कोट R, पहले P था अब R है, तो एंगल चेंज हो गया। एंगल जैसे ही चेंज होगा, ये हमें दिमाग लगाना है आपको, एंगल जैसे चेंज होगा परपेंडिकुलर और बेस अपनी पोजीशन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। एंगल ये हो गया, अब L तो इधर गया, कोट बराबर क्या होता है, A अपॉन A की वैल्यू क्या हो गई बेटा 5, L की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। पुट कर देते हैं इक्वेशन में, इसको इक्वेशन मान सकते हैं अपन फर्स्ट, इक्वेशन यानी समीकरण 1 से देखते हैं। tan की वैल्यू रखी 5/12, cos की रखी, tan की रखी, cot की रखी अपने 5/12 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, यदि sin a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3, sin a इज इक्वल टू 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। क्या फाइंड करना है, cos a tan a। देखना इस क्वेश्चन में हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों क्यों जरूरत नहीं, देखना साइन बराबर अपन लाल बट्टे कट्टा से देख सकते हैं, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से देख सकते हैं, हर बोले से देख सकते हैं। ये दोनों तरीकों से अपन देख सकते हैं, ये हिंदी वालों के लिए, ये इंग्लिश वालों के लिए। देखना हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए है तो साइन की वैल्यू L अपॉन K होगी या P अपॉन H होगी, दोनों की वैल्यू दी हुई है 3/4, यानी L बराबर P बराबर क्या दे रखा है 3, यानी K बराबर H बराबर क्या दिया हुआ है 4। निकाल सकते हैं सबकी वैल्यू। हमें यदि ट्राइंगल बनाऊं मैं, क्या दी हुई है L, A नहीं है ना अपना, A फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी थ्योरम से क्या फाइंड कर सकते हैं, k का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, इसको ये भी कर सकते हैं ना, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, देख सकते हैं इंग्लिश वालों के लिए और ये हिंदी वालों के लिए। अब हमने देखना है, इसमें मान पुट कर रहा हूं मैं, करने की वैल्यू है अपने पास में है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आधार की वैल्यू है अपने पास में नहीं है, आधार की निकालनी है, फाइंड करनी है, मतलब a स्क्वायर, लंबे की वैल्यू है अपने पास में 3 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर प्लस 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर। जैसे ही इसमें जाएगा 7, क्या बच जाएगा रूट, a की वैल्यू क्या जाएगी रूट 7, दोनों एक दूसरे के बराबर है तो पलट भी सकते हैं अपन। तो ये अपने पास a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आपको आगे लिखनी है। अब हमें क्या निकालना है, cos है, cos a, एंगल दोनों के सेम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, उसके सामने जैसा था वैसा का वैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास में cos बराबर क्या होता है, हम यहाँ से देख लेंगे a अपॉन k, इंग्लिश वालों के b अपॉन, a की वैल्यू क्या है रूट 7, k की वैल्यू क्या है, k की कारण की वैल्यू क्या है आपके पास है 4, ये वैल्यू आ गई अपने पास में, यही था अपने पास में। tan की निकालना है, tan a इज इक्वल टू, tan दिख रहा है L अपॉन a, यानी P अपॉन B। L की वैल्यू क्या है अपने पास में, अपने पास में L की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू कितनी है रूट 7, यस, ये दोनों फाइंड करनी थी, हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया होगा ये हमने किसे निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot
ए इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए एंड सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज अपन को दी हुई है किस, तो हम इसको गिवन भी उठा लेते हैं। गिवन यानी दिया, क्या दिया है, ये चीज दी हुई तो मैं इसी को उठा रहा हूँ। सॉल्यूशन में 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 कॉट ए 15 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, उधर डिवाइड में, इधर से इधर चल गया इसके नीचे। ठीक है, डिवाइड में जाते हैं, हमें पता है दाल बटे कक्का से क्या पता है हमें पता है कोट की वैल्यू क्या होती है, या टेन होता है, या कोस होता है, या साइन होता है, या कोट होता है। कोट की वैल्यू क्या होती है, ए अपॉन एल, यानी हमारे पास में ए भी है और एल भी है। के नहीं है, के फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा पाइथागोरस प्रमेय, भाई के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो के का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 2 2 5। जब हम इनको ऐड करते हैं कितना आता है, 4 9 8 2। स्क्वायर रूट का क्या लग जाएगा बेटा, रूट, रूट में देखना 2 8 9, किसका रूट होता है बेटा, 17 का। किसका रूट होता है, 17 का। रूट निकालना आपको आता ही होगा, जिसको नहीं आता मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, इजी से इजी अपन रूट कैसे सीखते हैं वो भी बताता हूँ आपको, है ना। तो नेक्स्ट देखना, आपने करने की वैल्यू फाइंड करनी, ए आ गया, एल आ गया, करंट भी आ गया अपने पास में 70। अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, साइन ए और साइन ए, एंगल सबका सेम है, इसका भी ए था, इसका भी ए था, मतलब सामने वाली परपेंडिकुलर यानी लंब था, ये फिक्स था। तो हमें साइन की वैल्यू एल अपॉन के, एल अपॉन के, सेक साइन, साइन कोस टेन कोट सेक के अपॉन एल। एल की वैल्यू क्या है अपने पास में 15, करने की वैल्यू 17, करने की वैल्यू 17, ए की वैल्यू 8। ये अपने आंसर, ये आपको बहुत इजीली आया होगा। हमने अभी तक इसके पिछले वाली, इसकी जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें अपन सीखा था एंगल निकालना, तो उसके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं अपने पास में, लाल बटे कक्का से अपन ये निकाल सकते हैं ना सभी। देखना अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के रेशियो ज्ञात करना है। सेक का मान दिया हुआ है लाल बटे कक्का से, फिर से सभी में लिखना है अपन को ताकि अपनी प्रैक्टिस हो, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं, उनको पता है क्या क्या लिखना है, VBH अपॉन HHB। ठीक है, अपन देखते हैं लाल बटे कक्का से सेक की वैल्यू की, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, K अपॉन A, यानी 13/12, यानी K की वैल्यू अपने पास 13 है, A की वैल्यू 12 है। ठीक है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, L की वैल्यू, L की वैल्यू फाइंड करनी है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या देखते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय से, K का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। K की स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास में 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू A का 12 का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। K का 169 माइनस 144 इज इक्वल टू L स्क्वायर। जब इसमें से जाएगा 25 बचेगा अपने पास में, स्क्वायर का इधर क्या लग जाएगा बेटा, रूट। तो देखना, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो L इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। L की वैल्यू कितनी पास आ गई अपने पास, 5। अब हम किसी का भी निकाल सकते हैं, सभी के मान निकालने इसी एंगल पर, तो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है और कोसेक है। सेक नहीं निकालना, सेक अपने पास दिया होगा। साइन बराबर क्या होता है, L अपॉन के, कोस बराबर A अपॉन के, दिया हुआ है टेन बराबर L अपॉन A अपॉन L कॉट का होता है, कोस का कोसेक का K अपॉन L। सबकी वैल्यू रख दो, वही आंसर है अपना, सबकी वैल्यू L अपॉन के। L की वैल्यू कितनी है भाई, K की वैल्यू 13, A की वैल्यू 12, K की वैल्यू 13, L की वैल्यू 5, A की वैल्यू 12, A की वैल्यू 12, L की वैल्यू 5।
13/5, ये आसान, ये फाइंड करना था हमें सभी एंगल के लिए, हमने निकाल लिया, बहुत इजी वे में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, इजीली समझ में आ रहा होगा सभी, जिसने पिछले वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी वो इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को इजीली समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखना, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? एंगल ए और जो बी है ना, ये न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से क्या है, छोटे, या तो 90 डिग्री के बराबर होंगे या 90 डिग्री से छोटे होंगे, जहां cos A इज इक्वल टू cos B, सॉरी ये 90 डिग्री से छोटे होंगे, cos A इज इक्वल टू cos B, कोण A इज इक्वल टू कोण B प्रूव करना है हमें। तो एक चीज देखना है इसमें, जब हमने दिया हुआ है गिवन है, ये गिवन क्या दिया हुआ है, cos A cos B, हमें एक चीज पता है, जैसे कोई ट्रायंगल भी होगा, देखना कोई ट्रायंगल है, हमेशा हमें पता है जो इसमें नहीं होगा वो तो क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, सी, जैसे हमने मान लिया ए और बी, एंगल है ए और बी जो आपस में एंगल क्या है, आपस में बराबर है, तो इसके तहत अपन क्या देख सकते हैं, cos देख सकते हैं, r बटे का cos ए की वैल्यू देखूं मैं, तो सामने वाला एल होगा, cos की वैल्यू क्या होती है, a अपॉन k इज इक्वल टू a अपॉन k, cos ए की देखना तो सामने वाला क्या होगा, एल होगा, तो ये वाला क्या होगा, आधार, और ये परपेंडिकुलर, तो आधार क्या होगा, AC अपॉन AB इज इक्वल, वापिस आधार देखना, आप B के लिए एंगल देखना तो इधर वाला आधार लंब बन जाएगा, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, CB अपॉन हाइपोटेन्यूज, कारण ये परपेंडिकुलर, सॉरी आधार लंब, दोनों के लिए चेंज होगा, इस वाले एंगल के लिए ये लंब होगा, इस टाइम पर ये क्या होगा, आधार होगा, और इस वाले एंगल के लिए देखेंगे तो ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार, दोनों के लिए अलग अलग होगा। अब हमें एक चीज पता चल रहा है, ए बी से भी कट रहा है, ऐसे इक्वल टू सी, यदि किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाएं, यदि किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है तो उसके कोण भी संगत यानी बराबर होते हैं। जब उनकी भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके एंगल कोण A इज इक्वल टू कोण B होगा, प्रूफ, ये हमने साबित किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। फर्स्ट ऑप्शन दिए हुए, दो ऑप्शन दिए हुए इसमें, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। एक चीज पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, डायरेक्ट सोल्व कर दो, इसको क्या हो जाएगा, a प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, राइट। अब हमें एक चीज पता है, ये तो हमें फॉर्मूला लिखना है पीछे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, राइट। अब हमें कोट दिया हुआ है, हम साइन निकाल सकते हैं और कोस निकाल सकते हैं, साइन थीटा के लिए निकालना है और कोस निकालना है, यहाँ पे कोस थीटा के लिए निकालना है। दोनों किससे निकाल सकते हैं, लाल बटे का से, साइन बराबर एल अपॉन के, ए अपॉन के, ठीक है। तो कोट की वैल्यू है हमारे पास, कोट क्या होता है, ए अपॉन एल, कोट क्या होता है, ए अपॉन एल, ए की वैल्यू है, के की वैल्यू निकाल सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहां से निकाल रहा हूं,
पाइथागोरस प्रमेय से। क्या देखते हैं अपन, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू है कर्ण का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64 113 रूट में के स्क्वायर टेका उधर रूट लग जाएगा, के की वैल्यू क्या गई 113। तो यहाँ पे एल की वैल्यू, एल की तो 7 सॉरी एल की 8, के की रूट 113, इधर भी के की रूट 113 और एल की वैल्यू 8, एल की वैल्यू 7। दोनों वैल्यू कहाँ रख सकते हैं अपन, इसमें रख सकते हैं। तो 1 माइनस पहले ऊपर साइन है तो 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका क्या है 7 बाय रूट 113। आगे सोल्व कर देता हूँ, पहले स्क्वायर सोल्व कर देते हैं। 1 माइनस 64 अपॉन स्क्वायर से रूट कट जाएगा 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके कैसे सोल्व कर लेंगे, ऊपर वाला एलसीएम आ जाएगा 133 अपॉन 113 सॉरी 113, इसके नीचे अपॉन 1 है तो इसका तो इसके नीचे, उसका इससे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 माइनस 64 113 माइनस 43 133, क्या बचा 49 अपॉन 64 आंसर। ये तो था फर्स्ट पार्ट। ये कौन सा पार्ट था बेटा, फर्स्ट पार्ट। देखा होगा, समझ में आया होगा डायरेक्टली। a प्लस बी का होल स्क्वायर से अपन ने इसको खोला है, ओपन किया है। नेक्स्ट वाला देखना, बहुत इजी होगा। नेक्स्ट जो है सी का सेकंड पार्ट, कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मान दिया हुआ है 7/8, इसका स्क्वायर तो करना है 49/64 आंसर। बहुत इजी था, पता ही नहीं चला होगा इस क्वेश्चन में, सबसे इजी लगा हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन ने इजीली सभी को सोल्व कर लिया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3 कोट a इज इक्वल टू 4। जांच कीजिए कि 1 माइनस, जांच करनी 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये या नहीं, तो एक चीज देखना, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a ये दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है। देखना 1 माइनस 3 कोट दिया हुआ है, इसको मैं आगे कर रहा हूँ, आगे सोल्व कर देता हूँ। कोट है 4/3 हो जाएगा। कोट लाल रोटे का कैसे अपन कोट देख सकते हैं, a अपॉन l, a अपॉन l। k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना अपन पाइथागोरस प्रमेय से। k का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 यानी 25, यानी k का स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा रूट लगते हैं 5। 25 का रूट कितना होता है 5। हमें k की वैल्यू पता चल गई, सबकी वैल्यू जिसकी यहाँ पर है वो पुट कर सकते हैं। 1 माइनस 10 को क्या कहते हैं अपन, 10 को क्या कहते हैं लाल रोटे के पास है l अपॉन a का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस l अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos को क्या कहते हैं, cos की वैल्यू देख लो a अपॉन k का स्क्वायर हो रहा है माइनस l अपॉन a का स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख दो। 1 माइनस l की वैल्यू क्या है अपने पास में 3, a की वैल्यू 4, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, देखना इधर a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है अपने पास में 4, k की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर माइनस l की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 5 का। देखना इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को ये समझ में आ गया होगा किसी क्या था, अपन पाइथागोरस को रब कर सकता हूँ। देखो इधर रब कर रहा हूँ, इसको आगे सोल्व करने के लिए लाइन खींच, देखना इसको पहले ब्रैकेट खोल देता हूँ। 1 माइनस 3 का 9 4 का 16 1 प्लस 3 का 9 4 का 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। एलसीएम ले रहे हैं, 16 आएगा ऊपर से, नीचे से भी 16 ही आ रहा है, नीचे से भी 16, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा
16 माइनस 9 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 भी ऐसे में जाएगा तो 25 16 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना बच रहा है 7/25। इधर देखते हैं 16 से 16 कट गया, इधर भी ऊपर 7/25 बच रहा है, आपस में बराबर है। एंड प्रूफ सही है, हाँ ये एक दूसरे के बराबर है। ये इजीली समझ में आया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इजीली समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया है त्रिभुज एबीसी में इसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज कोई एबीसी है, उसका बी क्या है समकोण यानी 90 डिग्री का है। उसके बाद में दिया हुआ है यदि tan a इज इक्वल टू 1/√3 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। किसका पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया है sin a cos a प्लस cos a sin a sin c। ठीक है, दो चीजें फाइंड करनी, पहले पहली चीज देख लेते हैं हम। हमें पता है tan बराबर, तो लाल बटे का देख लो, लाल बटे का tan l अपॉन k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम इससे। ये a और ये c दे सकते हैं हम नाम के b समकोण है, बाकी a c अपने हिसाब से दे सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है a का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। k की वैल्यू तो फाइंड करनी है 80 √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 प्लस 1 √3 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा स्क्वायर 4 रूट यानी 2। k की वैल्यू कितनी है 2, ये वाली वैल्यू a के लिए निकालना ना सारी वैल्यू, तो a के जस्ट सामने वाला हमेशा क्या होगा लंब या परपेंडिकुलर, बेस या आधार, कर्ण या हाइपोटेन्यूज, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख देते हैं। l का वैल्यू कहाँ रख देंगे 1 और इसकी वैल्यू क्या है √3। साइन को क्या कहते हैं अपन l अपॉन k मल्टीप्लाई बाय cos को क्या कहते हैं a अपॉन k। एंगल सबके सेम है इसलिए वैसे का वैसे समझेगा। cos को वापस a अपॉन k, यहाँ पर वैल्यू कुछ ये a बट यहाँ c है cos c, देखना cos c है a अपॉन k के लिए, लेकिन c आते हैं ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, मैं एंगल नहीं हटा रहा हूँ यहाँ से, आपको अब ऑटोमेटिकली समझना है इस चीज को। देखना sin a को क्या कहते हैं l अपॉन k कहते हैं, लेकिन a के लिए l ये होता है और a ये होता है। तो sin को l अपॉन k, l की वैल्यू कितनी है l अपॉन k लगाएंगे। देखना l की वैल्यू कितनी है 1, कर्ण की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय cos c, ये हो गया c, तो ये क्या बन गया l और ये क्या बन गया a अपॉन k की वैल्यू 2 प्लस। अब देखना वापस cos a है बेटा, तो cos a तो ये क्या बन जाएगा p सॉरी a l, तो ये क्या बन जाएगा a cos a। यहां से देखेंगे a की वैल्यू क्या है √3/2 इनटू l किसके लिए देखना है sin c के लिए, तो ये वापस क्या बन जाएगा l और ये क्या बन जाएगा a। अब a के लिए c के लिए देख रहे हैं ना हम, c के लिए sin की वैल्यू देख रहे हैं, सामने वाला क्या होगा l होगा, तो √3/2 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 2 से 2 4 प्लस √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3/4, इसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 l से मारेगा बेटा 4 ये, तो 1 + 3 = 4 4/4 यानी 1, यानी हमें पता चल गया इन दोनों की वैल्यू इक्वल टू क्या आएगा 1। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, इसमें दो पार्ट थे, दोनों पार्टों को सोल्व कर लेते हैं इसी के थ्रू। देखना ये इसीलिए समझ में आ रहा होगा। सेकंड पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c। हमें जस्ट निकाला था cos a की वैल्यू क्या है, cos लाल बटे का से cos को क्या कहते हैं अपन a अपॉन k इनटू a अपॉन k, लेकिन अलग अलग k है माइनस sin अपॉन यानी l अपॉन k और इसकी l अपॉन k। बस ये एंगल इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। cos a के लिए निकाल रहे हैं, cos a के लिए ये क्या हो जाएगा l और ये a,
पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। जब ये ए होगा तो ए के लिए √3/2 की वैल्यू तो वही माइनस एल इसके लिए भी देख लेते हैं 1/2। ठीक है, इसके लिए अब सी के लिए देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा एल और ये क्या बन जाएगा ए। अब उस टाइम पर देखते हैं सी के लिए ए की वैल्यू 1/2 प्लस की √3/, क्या हो गया देखना, क्या होगा आपस में माइनस होके क्या हो जाएगा 0। डायरेक्टली देखो सेम वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सेम वैल्यू आएगी, माइनस है तो क्या हो जाएगा 0 आया। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायंगल PQR सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। PQR जिसका कोण Q समकोण है, देखना हम इसको बना रहे हैं, कोण Q क्या है समकोण है, तो PR कुछ भी दे सकते हैं। इसमें दिया है PR प्लस QR, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। PQ = 5 सेंटीमीटर, sin P cos P और tan P फाइंड करना है। sin P cos P और tan P फाइंड करना है। कभी भी कंफ्यूज होना है क्वेश्चन देख के। PQ कितना दे रखा है 5, PR और QR की 25 वैल्यू दे रखी है। हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो क्या निकाल सकते हैं, ये क्या है लंब और ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय। क्या दिख रहा है देखना बेटा, करने का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर, करने स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, PR स्क्वायर QR स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। देखना PR QR इसको इधर ला सकता हूँ, उसकी वैल्यू कितनी 5 का स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ PR के स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या कहता है A प्लस B A माइनस रख सकता हूँ ना, वैल्यू पुट कर सकता हूँ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B A माइनस B। एक बार लिख दिया इसको PR प्लस PQ और PR माइनस PQ = 5 and 25। समझ में आ रहा होगा। PR प्लस PQ की वैल्यू हमें दी हुई है, PR प्लस QR हमने PQ लिखा था, बिल्कुल सही था, सही चल रहा है, फिर भी क्या स्टेबल। सॉरी PQ की वैल्यू तो हमें 5 दी हुई है, QR को इधर लेके आए हम, किस वैल्यू को लेके आए हैं QR को, तो QR का ही स्क्वायर होगा QR और ये क्या हो जाएगा QR ही तो होगा बेटा। देखो तो PR प्लस QR और PR माइनस QR, PR प्लस QR की वैल्यू हमें कितनी तरह की 25 कर सकता हूँ मैं इसके यहाँ पे, तो PR माइनस QR = 25। ये 25 मल्टीप्लाई में तो जाएंगे तो डिवाइड में होंगे, तो PR माइनस QR = 25/25 कितना हो जाएगा 1। ये अपन को पता चल गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानना है। फर्स्ट और सेकंड को देखना, फर्स्ट इक्वेशन क्या है PR प्लस QR = 25, सेकंड इक्वेशन PR माइनस QR = 1। यदि मैं इनको जोड़ दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, तो ये तो कितना हो जाएंगे 2PR और ये माइनस इक्वल टू हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 26। अब देखना 2 से 26 13 बार, तो PR की वैल्यू तो 13। PR की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में PR की वैल्यू रख दूँ, तो PR की वैल्यू कितने मेरे पास में 13 प्लस QR = 25। 13 उधर जाएगा तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 13 = 12 सेंटीमीटर में होगी सारी वैल्यू, क्योंकि सेंटीमीटर में दी हुई है। इजीली समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बताइए कि निम्न कथन सत्य असत्य हैं, तो आप ये इजीली बता सकते हैं। सभी अब जिसने पहला और सेकंड पार्ट देखा होगा वो क्वेश्चन नंबर 11 को इजीली सोल्व कर सकते हैं। फिर भी नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फाइंड कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से जितनी बार देखोगे उतनी बार, बहुत इजी क्वेश्चन, अपने पार्ट सेकंड जिसने भी देखा होगा बेटा वो इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट।